हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप की जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है उसके बारे में। अगर आपको याद होगा तो कुछ महीने पहले एक या 2 मंथ्स बिफोर जो भी लोग व्हाट्सएप के यूज़र्स हैं उनको एक पॉपअप मैसेज आया था और उसमें व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में डिटेल्स दी थी। तब से जो ये मैटर न्यूज़ में कंटिन्यूस चल रहा है, वही पे वेरियस डिबेट्स इस पे हुई है। तो इस तरह से हम इस व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को हम डिटेल में समझेंगे आज कि ये प्राइवेसी पॉलिसी है क्या और क्यों इस पे इतना डिबेट चल रहा है, क्यों ये इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग है। आज हम इस प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि रिसेंटली न्यूज़पेपर में, आज के ही न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने रिसेंटली जो दिल्ली हाई कोर्ट के पास जो एक केस चल रहा है ये व्हाट्सएप का, तो वहां पे उन्होंने डिफेंड किया है उनका डिसीजन, जो व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को इन्वेस्टिगेट करने का डिसीजन लिया गया था। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिसेंटली एक डिसीजन लिया था कि जो प्राइवेसी पॉलिसी हो उनको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इस नजरिए से उस प्राइवेसी पॉलिसी को देखेंगे कि क्या ये प्राइवेसी पॉलिसी जो है, जो व्हाट्सएप की जो डोमिनेंट पोजीशन है मार्केट में, डोमिनेंट पोजीशन चैटिंग की जो डिफरेंट एप्स है इसमें व्हाट्सएप सबसे डोमिनेंट आता है मार्केट में। तो क्या व्हाट्सएप अपनी जो डोमिनेंट पोजीशन है क्या इसे अब्यूज कर रहा है, इस तरह से इस इन्वेस्टिगेशन करने वाली है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और उसके खिलाफ केस फाइल किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में, तो केस अभी भी चल रहा है। तो उस कंटेक्स्ट में हम इस सारे इश्यू को समझ रहे हैं। तो क्या है ये व्हाट्सएप की न्यू जो पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी है, पहले तो हम इसे ही समझेंगे कि ये प्राइवेसी पॉलिसी है क्या। तो व्हाट्सएप की जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डेटा है, जैसे ट्रांजैक्शन डेटा हो गया, मोबाइल डिवाइस इंफॉर्मेशन होगी, आईपी एड्रेस हो गया, और कि कोई यूजर अलग अलग बिजनेस के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है, जो फेसबुक की ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उन ग्रुप ऑफ कंपनीज को दिया जाएगा। फेसबुक की ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो फेसबुक ऐप जो हम यूज करते हैं वो भी आया है, इंस्टाग्राम है, जो ये भी फेसबुक की ग्रुप ऑफ कंपनीज है। तो इनको ये सारा डेटा शेयर किया जाएगा। इसके लिए तुम्हें कंसेंट देना पड़ेगा। और जो बिजनेस है जो है व्हाट्सएप के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जो चल रहे हैं, कि जो व्हाट्सएप और फेसबुक के जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो उन बिजनेसेस को जो इन प्लेटफॉर्म में काम करते हैं उन बिजनेसेस के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर भी की जाएगी। और जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होगा, इनके प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले जो व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, इनके भी साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। मतलब आपकी करीब करीब सारी इंफॉर्मेशन जो है ये किसी थर्ड पार्टी को दी जाएगी या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को दी जाएगी, और इसके लिए आपको कंसेंट देना पड़ेगा। तो इवन जो लॉगिन डिटेल्स भी होंगी या लोकेशनल डिटेल्स भी होंगी, ये भी इंफॉर्मेशन जा सकती है इन अलग अलग प्लेटफॉर्म से इन बिजनेसेस को। तो अगर तुम ये अगर यूज करना चाहते हो तो तुम्हें इस सारी चीजें को कंसेंट देना ही पड़ेगा। ये है, अगर आप कंसेंट नहीं देना चाहते तो आपको व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म ही छोड़ना पड़ेगा। और व्हाट्सएप का जो ये प्राइवेसी पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है कि वो इंटैक्ट रहेगा, वो रहेगा। मतलब जो हमारे चैट्स होंगी, जो हमारे मैसेजेस होंगे, वो कोई पढ़ नहीं पाएगा, उसे कहीं पे शेयर नहीं किया जाएगा। हालांकि मैसेज और सारी चीजें तो शेयर नहीं हो रही है, पर ट्रांजैक्शन डेटा या मोबाइल का सारा डेटा, आईपी एड्रेस, या तुम किस तरह से बिजनेसेस से इंटरेक्ट कर रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को शेयर की जाएगी, डिफरेंट बिजनेसेस को शेयर की जाएगी, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को शेयर की जाएगी। तो आपके प्राइवेसी पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो इस पॉलिसी के साथ क्या क्या इश्यूज है। तो फर्स्टली जो इंडिया में पॉलिसी, जो प्राइवेसी की जो पॉलिसी है उसके लिए एक कमिटी स्टैब्लिश की गई थी। उस प्राइवेसी पॉलिसी के लिए एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के लिए एक कमिटी स्टैब्लिश की गई थी, जिसे श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट कहा जाता है। सो श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे कि जिस तरह से हम प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं इस व्यक्ति की, उसके खिलाफ ये सारे जो प्रोविजंस है प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप के, उसके खिलाफ जाते हैं। फिर जो एक प्रोविजन है जिसे हम डेटा लोकलाइजेशन कहते हैं, हम जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ने जो प्रेजेंट किया है और गवर्नमेंट जो पास करना चाहती है उसमें भी डेटा लोकलाइजेशन की बात की हुई है। तो डेटा लोकलाइजेशन कहता है कि जो भी डेटा होगा
जो पर्सनल डेटा होगा किसी भी इंडियन का, वो डेटा कहीं पे भी आउटसाइड ऑफ द कंट्री नहीं जाएगा। पर व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी कहती है कि जो डेटा है किसी भी यूजर का, वो हम उन प्लेटफॉर्म्स के साथ, अलग अलग फेसबुक के प्लेटफॉर्म के साथ वो शेयर कर सकेंगे, बिजनेसेस के साथ शेयर करेंगे, मतलब वो डेटा इंडिया के बाहर जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है, ये डेटा को हमारे जो बॉर्डर से, पॉलिटिकल बॉर्डर से इंडिया के उसके बाहर भेजने का, ये डेटा लोकलाइजेशन, जो प्रिंसिपल ऑफ जो डेटा लोकलाइजेशन है उसके खिलाफ जाता है। फिर जो अपडेटेड प्राइवेसी है वो बहुत सारा डेटा शेयर करती है, हालांकि चैटिंग का डेटा शेयर नहीं कर रही है, पर वन ऑफ द पर्सन्स मेटा डेटा मतलब ऑल द डेटा, जस्ट टेक्स्ट के सिवा जो भी डेटा बचा है वो सारा का सारा डेटा शेयर कीजिए रहे। तो ये बहुत बड़ा एक गंभीर है विषय है, जिसके बारे में ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारे केसेस जो है ये हमें सुनने को मिलते हैं। वेरियस कोर्ट्स में ये केसेस भी फाइल किए गए हैं। तो डेफिनेटली अगर तुम इसे डिसएग्री हो इस पॉलिसी से, तो डेफिनेटली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सएप छोड़ना ही पड़ेगा। व्हाट्सएप डोमिनेंट है और व्हाट्सएप छोड़ना मतलब बहुत लोगों के पे कम्युनिकेशन पे या मार्केट्स पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो व्हाट्सएप और इंडिया का हम समझ लेते हैं कि क्या रिलेशन है। तो जो व्हाट्सएप है वो जो है ये फेसबुक ने ओन किया है, 2014 से फेसबुक ने ओन किया हुआ है। इंडिया में अराउंड 400 मिलियन मतलब अराउंड 40 करोड़ जो है टोटल जो व्हाट्सएप के यूजर है, जो 2 बिलियंस है, और जो 310 मिलियंस यूजर है फेसबुक के, उनमें से 400 मिलियन मतलब 40 करोड़ लोग जो है वो इंडियंस ही है। 40 करोड़ यूजर जो है इंडियंस ही है। और इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने व्हाट्सएप को पेमेंट सर्विस की परमिशन दिया। अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि किस तरह से पेमेंट सर्विस को परमिशन, पेमेंट आप कर सकते हैं व्हाट्सएप का यूज करके। तो जो ये सिर्फ इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने ये परमिशन व्हाट्सएप को दी है। और स्टार्टिंग में जो अराउंड 20 मिलियन यूजर के लिए परमिशन दी गई थी, मतलब 2 करोड़ यूजर्स के ये परमिशन इंडिया के रेगुलेटर ने दी हुई है। तो इंडिया में इंडिया का इतना वाइडर बेस है, फर्स्ट कंट्री है जो पेमेंट सर्विस का ऑप्शन भी दे रही है, इतना होकर भी क्यों ये फोर्स कर रहे हैं इंडिया के यूजर्स पे कि ये प्राइवेट पॉलिसी? बिकॉज इंडिया के पास आज भी किसी तरह का स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, इसलिए ये जो कंपनीज है, ये कंपनीज इस तरह से इंडिया पे फोर्स कर रही है। तो जो वेरियस कंट्रीज की अगर इसकी प्राइवेसी पॉलिसीज की हम देखें, तो ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है ये डिफरेंट कंट्रीज में, एवरी कंट्री जिस कंट्रीज में व्हाट्सएप का यूज होता है उन सारे कंट्रीज में ये अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग यूएस। तो यूएस के जो यूजर्स है उनको भी इस प्राइवेसी पॉलिसी को फेस करना पड़ेगा, उनको भी एग्री होना पड़ेगा, उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, जो सारे कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन की, बहुत सारे कंट्रीज आती है उनमें, तो उनको जो डेटा शेयरिंग है उस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रहेगा, उन पे ये प्राइवेसी पॉलिसी का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उनके पास जो है यूरोपियन यूनियन के पास जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन उनने पहले ही इनेक्ट किया हुआ है। और जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे गूगल है, फिर फेसबुक है, ये जो सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स उनके जो होते हैं उनके लिए ये वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट प्राइवेसी पॉलिसी जो है, जिसे हम जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन भी कहते हैं, यूरोपियन यूनियन ने इनेक्ट किया है। तो वहां के सिटीजन्स पे इस पर्टिकुलर पॉलिसी का इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे जो पॉलिसी के जो प्रोविजंस है वो उन कंट्रीज पे, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज पे नहीं उन पे अप्लाई होंगे। पर इंडिया में कोई किसी तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो प्राइवेसी को डील करती है। या जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है 2019 का जो प्रेजेंट किया गया है, अभी वो लॉ बना नहीं है, इसीलिए इंडिया में आज भी ये जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है इनको ट्रैक करना, डेटा प्रोसेसिंग के लिए इनके प्राइवेसी इश्यूज जो पॉलिसीज है इनको कंट्रोल करना आज भी हमें मुश्किल जा रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो पास हो जाए, उसे सम्मति दे दे पार्लियामेंट। और ये जो बिल है, ये जो पर्सनल डेटा जो होता है इंडिविजुअल का, उसे प्रोटेक्ट भी करता है और एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश करता है जो इन सारे इश्यूज को, डेटा प्राइवेसी या इश्यूज जो प्रोटेक्शन के इश्यूज को डील भी करती है। तो जैसे हमने देखा है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेट करी है प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या? एक्चुअली ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश की है कंपटीशन एक्ट 2002 जो है उसे एनफोर्स करने के लिए, और ये जो बॉडी है मार्च 2009 में इस्टेब्लिश की गई है। तो ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जिसे समवॉट जुडिशियल फंक्शंस भी दिए गए हैं,
और जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है अलग तरह की, उनको ये बहुत सारे ओपिनियंस एडवाइस भी देती है और कई तरह के केसेस को ये हैंडल करती है। तो उसका जो मेन फंक्शन होता है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये होता है कि कोई भी जो प्रैक्टिसेस मार्केट में चल रही है जो कि कॉम्पिटिशन्स के लिए एडवर्स है, एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन होता है, जो कॉम्पिटिशन को प्रॉब्लम करते हैं और जो जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर को इसे हार्म करने की कोशिश करते हैं या फ्रीडम ऑफ ट्रेड को हार्म करने की कोशिश करते हैं, उन सारे जो चीजें प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करना और कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना या फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंश्योर करना, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का। सो ये इंश्योर भी करता है, जो ये थ्रू कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के थ्रू ये इंश्योर भी करता है कि कोई भी जो कंपनी होगी वो अपने डोमिनेंट पोजीशन जो है मार्केट में इसे अब्यूज नहीं करेगी किसी भी तरह से। जिस तरह से व्हाट्सएप अपनी डोमिनेंट पोजीशन अब्यूज करने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन में आ ही जाएगा और एक्शन में आ ही चुका है, क्योंकि इसकी उसे कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर ये पावर की गई है, अथॉरिटी गई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि कोई भी कंपनी अपनी डोमिनेंट पोजीशन को, जो मार्केट में उसकी डोमिनेंट पोजीशन है, उसे अब्यूज किसी तरह पे नहीं करेगा इस और कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी है व्हाट्सएप की, इसके अगेंस्ट अभी मोर्चा खोला है और उसके अगेंस्ट दिल्ली हाईकोर्ट में केस फिलहाल उस केस को एड्रेस कर रही है वन ऑफ द पार्टी करके। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।